हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेक टॉपर्स हब्स पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में है, ठीक है, जो भी विद्यार्थी 12th क्लास में है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाली है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है प्रश्न। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी आप 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट में बताइएगा कि जो वीडियो है वो कैसा है। ठीक है, यानी कि जो आज की जो क्लास है या प्रश्न है वो आप कैसे आपको लगा, वो प्रश्न आप क्या करेंगे कमेंट में बताइएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है और आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर है कुल समय दिया जाएगा 3 घंटा के लिए। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ फुल मार्क दिया है 80 और स्कूल से 20 मार्क मिलेगा या कॉलेज से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है पूर्णांक 80। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आप सबके सामने, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम लोग हिंदी वाला देखेंगे। ठीक है, हम लोग हिंदी वाला देखेंगे, तो चलिए हिंदी वाला देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। टीला के रूप में कौन सा मृत क्या होता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है टीला का क्या है विख्यात है। तो आप सबको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो आप सबका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, उसके बाद इसके आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें है, हाँ है, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कितना नंबर का है। ये आपका आ जाएगा नंबर 2। ठीक है, ये 2 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न है, इस प्रश्न में लिखा है हड़प्पा वासी, ठीक है, हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवार्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। नीले रंग के जो लाजवार्द मणि है वो हड़प्पा में कहाँ से लाते थे। तो वो आप सबका आंसर हो जाएगा क्या, सोर्तुगाई में हो। ठीक है, सोर्तुगाई, यानी कि बी नंबर ही इसका भी आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना आप सबका है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक ज़रूरी चीज़ें पहुंचाना। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे तभी आप सबका भलाई होगा, आप सब एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। तो और अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप चैनल में हम आप सबको क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग और प्रश्न को देख लेते हैं। ये है, लिखा है काली चूड़ी। ठीक है, काली चूड़ियाँ के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है काली चूड़ियों के नाम से। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, आपका हो जाएगा कौन, कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा आपका सही आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इसमें और है, नहीं है, 4 पेज नंबर है, 4 के बाद आएगा आपका 5। तो 5 वाला हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न में लिखा है, क्या लिखा है, पेदसी। पेदसी के नाम से किस शासक को पुकारा गया था। ठीक है, किस शासक को पुकारा गया था। तो वो हो जाएगा आपका अशोक। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में आता है और रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप सबका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं इस तरीके से। लिखा है 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो कौन सा था सबसे, तो वो हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कहाँ चला गया? अरे यार, यहाँ पर इंग्लिश का है, हिंदी का लाना पड़ेगा। तो हिंदी का हम लोग लाते हैं, 6 पेज नंबर था ना, अब हम लोग 7 पेज नंबर में हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। ठीक है, मेरा काम है आप सबको बताना, और आंसर को याद करना, क्वेश्चन को याद करना वो आप सबका जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसके आगे का प्रश्न को देखते हैं। 7, इसमें लिखा हुआ है धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है? तो वो आपका याद रखना है आपको, 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के दिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। 6, 7, 8, पेज नंबर 8 है, और इसमें हम लोग प्रश्न 8 को ही देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा है यहाँ पर, लिखा हुआ है महाभारत के रचयिता कौन है? ठीक है, महाभारत के जो रचयिता है वो कौन है? वेदव्यास है। ठीक है, वेदव्यास। बी नंबर आपका सही आंसर, बी नंबर आपका सही आंसर, बी नंबर आपका सही आंसर। उसके बाद पेज नंबर 9, इसमें आपका जो आंसर है, आपका जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी ने क्या है, सॉरी महात्मा गांधी नहीं है, वो आपका क्या है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण। ठीक है, महात्मा गांधी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, याद रखना है कुशीनगर। ये बोधिया क्या लिखा है, बोध गया लिखा है ना, वो गलत है। ठीक है, ये वाला टिक मारा हुआ है, ये गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। उसके बाद आगे की ओर हम लोग जाएं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग जाएं, तो इसमें आपका आंसर कौन सा होने वाला है? इसमें आपका जो आंसर है वो होने जाने वाला है, वो होगा क्या? सूची की स्तूपों की खोज किसने की थी? ठीक है, सूची नहीं है, सांची है। सांची की स्तूपों की खोज किसने की थी? तो वो आपका हो जाएगा जनरल टेलर हो जाएगा। ठीक है, जनरल टेलर हो जाएगा। ठीक, याद रखना है आप सबको, जनरल टेलर। उसके बाद इसके आगे के प्रश्न इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे 11 को। तो पेज नंबर हमें 11 में ही जाना पड़ेगा, और इसमें हमें देखते हैं कौन सा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसके आगे का जो प्रश्न है वो हमें अगला पेज पर जाना पड़ेगा। 11 पेज था ये हमें 12 में लेके जाना होगा। ठीक है, तो 12 और 13 इसी में देखना है ना, तो 12 और 13। तो देखिए यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो यहाँ पे कितना है? 12 नंबर। तो लिखा है अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ख्वारिज़म में हुआ था। ठीक है, ख्वारिज़म में हुआ था, आंसर नंबर डी। उसके बाद हम आप सबको लेके जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? निम्न में से कौन सा एक विदेशी यात्रा चिकित्सक था? कौन विदेशी यात्रा चिकित्सक था? तो वो आपका आंसर कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्या नाम लिखा हुआ है, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ये आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, याद करके रखना है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा रामनंद के शिष्य कौन थे? रामनंद के शिष्य कौन थे? तो रामनंद के जो शिष्य थे वो आपका कौन था? तो ये आपका रैदास भी है, कबीर भी है,
धन्ना एवं पीपा भी है। तो इसका आंसर आपका मतलब कौन सा हो जाएगा? तो इसका मतलब आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये सब के सब है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि इस पर आपका ध्यान ना जाए, नहीं तो इस पर ध्यान जाएगा आप सबका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की प्रश्न को और हम लोग देखते हैं। आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर को देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 13 था ना, 14 पर जाएंगे। तो 15 नंबर यहाँ पर हमें दिखेगा। हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम करने से बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए ख्वाजा। ठीक है, ख्वाजा, सॉरी पेन को तो यूज़ नहीं किया है ना। हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खान कहाँ स्थित है? खान कहाँ स्थित है? खान कहाँ स्थित है? तो 15 नंबर का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पटना, दिल्ली, पटना, दिल्ली, कानपुर या अजमेर? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर हो जाएगा। ये सब गलत है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छी लग रही है वीडियो और प्रश्न को याद करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ आपको मिलेगा 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है हरिहर एवं बूफा किस वंश के शासक थे? ठीक है, तो ये किस वंश के शासक थे? तो वो आपका हो जाएगा संगम वंश। संगम वंश, संगम याद रखना है। गंगा, जमुना, सरस्वती। ठीक है, ये संगम मिलना मतलब संगम होता है ना। तो ये आप संगम में क्या करना है? टिक मारना है। आप सबको याद करना है, आप सबको बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं करेंगे तो बाद में आप ही क्या करेंगे? पछताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है ये प्रश्न। उसके बाद है कौन सा नंबर देखेंगे हम लोग? 17 नंबर को देखेंगे ना। 15 पेज नंबर 17 में हम लोग आएंगे अब। तो 17 में लिखा हुआ है, ये भी बहुत ज़रूरी प्रश्न है। अब ऐसा ना करें कि कोई भी प्रश्न ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिखा हुआ है अमुक्त मूल्यद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ठीक है, किसने लिखा था? तो ये आपका कृष्णदेव राय है। ठीक है, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, हम बार बार आप सबको बोल रहे हैं याद रखना आप सबको है, हमको नहीं है, इसलिए याद करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16वीं-17वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो कितने प्रतिशत लोग जो है गांव में रहते थे? तो वो 85% जो लोग हैं वो गाँवों में रहा करते थे। याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप सबको बोल रहे हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद हमें आगे की ओर जाना है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? तो इसमें आपका जो आंसर होगा अकबरनामा। क्या लिखा है? अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा के किस खंड को आइन ए अकबरी कहा जाता था? तो वो आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, वो आपका हो जाएगा तीसरा खंड। ठीक है ना, आप सबको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और ग्रुप में भी शेयर करें, जहाँ तक आपका रीच है वहाँ तक शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी क्या मिले? नंबर अच्छा आए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो हमारे पास इस तरीके से है। तो जूम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का जो जहांगीर ने किया था, अकबर ने नहीं किया है। ठीक है, जहांगीर ने किया है। ठीक है, आगे की प्रश्न को देखें। आगे की जो प्रश्न है वो पूछा गया कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसने लगे थे? कब से आकर बसने लगे थे? तो वो आपका हो जाएगा 1800 के दशक में। ठीक है, 1800 दशक में बसने लगे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दोबारा से बोल रहे हैं। ठीक है, 18 पेज नंबर हो गया था ना, 18 के बाद आएगा आपका 19, और यहाँ पर प्रश्न संख्या आपका आ जाएगा 22। ठीक है, तो चलिए हमें जूम करना पड़ेगा, दूर से नहीं दिखेगा आप सबको। तो चलिए यहाँ पर हम दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब किया था? ठीक है, रिपोर्ट कब किया था?
ठीक है। तो रिपोर्ट कब किया था? 1878 में किया था, याद रखना 1878 में किया था। उसके बाद इसमें और प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। और प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे की ओर जाएंगे। कहाँ? 23 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, पेज नंबर 20 में। तो यहाँ पर आप सब देख पाएंगे, सॉरी चलो ये हम मिटा नहीं देते हैं, इस चलो हटा ही देते हैं, चाहे चलो हट गया है। अब यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार की थी? ठीक है, तो किसने तैयार की थी? किसने तैयार की थी? तो ये आपका लॉर्ड, क्या नाम लिखा हुआ है? लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, पेज नंबर 20 था, तो पेज नंबर हमें 21 पर जाना है और हमें प्रश्न को देखना है। कितना नंबर हम लोग देखे थे यहाँ पर? यहाँ पर प्रश्न छोटा है क्या? 20 में देख लेते हैं। 21 ये हो गया 21, हमें 20 देखना है। 20 में नहीं, छोटा है ना, 24 प्रश्न हमें देखना है ना, 24। तो 24, हाँ 24 का प्रश्न यहीं पर है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, लिखा क्या है? 1857 के दौरान बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बिहार का? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है, कुंवर सिंह। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न 25 कहाँ चला गया? 25 तो कहाँ चला गया है यार? पेज नंबर 22 में जाना होगा क्या हमें? हाँ 22 में जाना होगा और यहाँ पर हमें दिखना है 25 का प्रश्न ना। तो यहाँ पर देखो, आपका जो प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ है, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा था? तो कहाँ भेजा था? रंगून में भेजा था, ठीक है, रंगून में भेजा गया था, भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, हर एक बार प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे, याद रखना है। उसके बाद इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23, पेज नंबर 23 में, और क्वेश्चन नंबर हमें मिलेगा यहाँ पर 27। तो चलिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सबको ग्रुप पर जुड़ना होगा आप सबको, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना होगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप सब जुड़ जाइएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 में भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हाँ, इसमें लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो वो आपका हो जाएगा 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था, याद रखना है। उसके बाद हमें आगे की प्रश्न को और देखना है। तो हमें अब देखना है, कहाँ चला गया यार? 29 कहाँ चला गया? हाँ यहाँ पर है 29। तो हमें यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलता है, वो है भारत के संविधान कब लागू हुआ? तो ये आप सबको याद है, बच्चा ये तो जानता है कि कब लागू हुआ। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कब लागू हुआ है, वो आप क्या करेंगे? बताएंगे, ठीक है, कमेंट में आप बताएंगे कि कब लागू हुआ था, ठीक। उसके बाद हमें लास्ट प्रश्न, अब हम आते हैं 30 नंबर पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और हमारे जो सो क्या है, व्हाट्सअप जो सो चैनल ग्रुप है, उस ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा ताकि आप सबको पीडीएफ मिल सके इसका। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न 30 को देखते हैं। लिखा हुआ है भारत, ठीक है, भारत के संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रश्न था? ये आपका सिर्फ
कैसा प्रश्न हम आप सबको दिखाएं, सॉल्व कराएं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है। अब आप सबके सामने में सब्जेक्टिव भी है, इस तरीके का प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है। इस बार का जो एग्जाम है, इस बार के एग्जाम में आपका इस तरीके का प्रश्न आएगा। तो अगर यदि आप सबको सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए आप सबको, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आप सबको क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप सबको क्या करना होगा, चैनल से जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सबको क्या करना होगा, चैनल के साथ जुड़ के व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप सबको जुड़ना पड़ेगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे तो हम कहाँ से आप सबको क्या कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए ग्रुप से भी जुड़ जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। तब हम लोग इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।